हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और मैडम का हो रहा है मूड ऑफ। मैडम कह रही है फ़ोन से शूट मत करो और मुझे दे दो, मैं इसे खेलूँगी। तो बस लेकिन मैं अपना काम कर ही रही थी और यहाँ पर मैंने नाश्ता दे दिया है पापा को। तो पापा और बेटी दोनों साथ ही खा रहे हैं। इनकी ये आदतें बहुत अच्छी हैं, मतलब कुछ कुछ आदतें तो माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं और अल्लाह कभी चेंज ना करे। तो जब भी खाना खाते हैं ना ये बच्चों को लेके ज़रूर बैठते हैं और मैं कितना ही कह कह के मर जाती हूँ कि अरे इन्होंने खा लिया। खैर अभी फ़िलहाल तो नहीं खाया, बट फिर भी स्टिल जब ये रात को भी खाते हैं ना मैं तब भी कहती हूँ कि इन्होंने खा लिया। लेकिन उनको अपने साथ बैठ के खिलाना ही होता है, उनको सब्र आता है। तो बस यहाँ पर ये खिला रहे हैं लिबा को भी, और लिबा ना अपने पापा की तरह एक्टिंग कर रही है। जैसे वो उसमें लगा लगा के खाते हैं ना, तो ये लिबा भी इसके अंदर मतलब लेगी नहीं, ये देखो बस ये ऐसे टच किया ऑमलेट के साथ और ऐसे खा लिया। तो लिबा इस तरह से मिमिक करती है हम लोगों को, जैसे भी हम लोग करते रहते हैं वो ये भी ऐसे ही करती रहती है। तो खैर इन लोगों को जल्दी से करा देते हैं नाश्ता। फिर आज का जो मौसम है वो सासनी का बहुत ज़्यादा औसम है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही घनघोर बारिश हो रही है और क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको अभी सभी दिखा देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल आप लोग इंजॉय कीजिए ये व्लॉग। और मेरे पास कमेंट आते हैं कि व्लॉग जल्दी जल्दी डाला करो, एक दिन छोड़ के एक दिन तो डाल ही देती हूँ ना। अब रोज़ तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जी यहाँ पर आप देख लो कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है, मतलब आज तो बारिश ने खुश ही कर दिया। बट ये है कि मुझे ना मतलब बारिश में नहाना वाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मुझे शुरू से ही कम पसंद है। और काफ़ी सारे लोगों को ये रहता है कि बारिश आए तो हम नहाएं, मुझे बड़ा अजीब सा गिलगिला सा लगता है कि मैं मतलब बारिश में भीग जाऊँ। तो मैं बस देखती हूँ और देख के ही मतलब इंजॉय करती हूँ और अच्छा लगता है देखना बारिश को। सब मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा नज़ारा हो जाता है। तो ठंडक हो जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं, तो वो सब मैं इंजॉय करती हूँ। बट बारिश में नहीं भीग सकती, सॉरी। तो बस आज का मौसम बहुत ज़्यादा है ऑसम, मज़ा ही आ गया। तो जी ये हो गया शाम का टाइम और मैं आ गई थी घर पे। और जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि मुहर्रम का पाक महीना चल रहा है, तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना भी भूल गई। अभी ज़िंदगी में इतनी सारी टेंशनें चल रही हैं ना, तो अभी दिमाग एक जगह पर है नहीं। तो चलो आपको मतलब अपना इस्लामिक न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके अलावा मुहर्रम में आप लोगों को सभी को पता है कि शरबत बनता है और बढ़ता भी है, तो आज हम लोग भी शरबत बना भी रहे हैं और बांटेंगे भी। तो शरबत बनाने से मुझे याद आया कि मुझे ना मतलब इस तरह की जैसे जो काम होते हैं ना जिनमें ये आ जाता है कि ये काम घर की बहुएं करती हैं, तो मुझे वो वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरा आयल कितना क्यूट लग रहा है, चू चू चू। तो खैर बहरहाल मैं आयल को देख के डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। तो मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ शरबत जो होता है वो घर की बहू ही बनाती है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और मैं बनाऊँगी रूह अफ़ज़ा का शरबत। अच्छा लास्ट टाइम तो हम लोगों ने यहाँ पर टैंग नहीं मिलता, लास्ट टाइम मैंने भैया से टैंग बोला था तो भैया रसना ले आए थे, और इस बार मम्मी से बोला तो मम्मी को मिला ही नहीं, तो मम्मी फिर रूह अफ़ज़ा ही ले आई। तो अभी आज तो खैर रूह अफ़ज़ा मिला, फिर हम नेक्स्ट भी बांटेंगे, नेक्स्ट डे भी कुछ बांटेंगे। अब वो क्या हो पाएगा वो मैं आपको तभी की तभी दिखाऊंगी, क्योंकि जब आ जाएगा तब बात करेंगे। अभी जो है फ़िलहाल उसकी बात करते हैं। तो मैं यही बता रही थी कि मुझे इस तरह की टैगलाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इससे क्या होता है, देखो काम तो अपने घर में सभी करते हैं, लेकिन बस वो वाली बात होती है कि एक इज़्ज़त मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलता है कि हाँ जी ये काम कोई और नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ बहुएँ कर सकती हैं। तो मज़ा आता है। फिर बहू का इंतज़ार भी हो रहा है कि आजा जल्दी से, फिर बनाना है। मैंने कहा हाँ मैं जल्दी आती हूँ। तो आज हमारे साथ ट्रेजेडी ये हुई थी कि हमारे यहाँ पर पूरे सासी में लाइट नहीं थी, तो ना इस घर में और ना उस घर में बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये पानी भी मतलब बहुत ज़्यादा चिल तो नहीं है, बट घर का जो भी पानी था हमने सब ही डाल दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा हम गर्म पी लेंगे, लेकिन शरबत थोड़ा सा तो कम से कम ठंडा हो। तो ठीक ठाक हमारा शरबत ठंडा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा चिल तो नहीं था, बट ठीक है मौसम के हिसाब से भी, क्योंकि मौसम आप लोगों ने सुबह देख ही लिया है, बारिश लगातार धुआंधार चल रही है, तो मौसम ठंडा ही है, तो उस हिसाब से शरबत भी ठीक था, बच्चों को सर्दी भी नहीं लगेगी। तो अभी मुझे इसमें पानी कम लग रहा था, तो मैं अभी फ्रिज में से और लेकर आती हूँ। और यहाँ पर आहिल बार बार घूम रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं मेरी शरबत में ही गिर जाए, लेकिन आहिल सबसे पहले ग्लास लेकर खड़ा हुआ है कि मुझे दो शरबत पीने के लिए। उसको अच्छा लग रहा है ना, बच्चों को ना कलर डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि अब ये रेड कलर का है तो बच्चों को लग रहा है पता नहीं ये है ही क्या, तो मुझे पीना है। तो वो अभी ना आप देखना उसको, आहिल को, वो खाली ग्लास ही पीने में लगा। तो आहिल के ना अभी आगे के थोड़े से दांत आ रहे हैं, तो ये ना बच्चों को काट लेता है, ये लिबा को बहुत काटता है। रोज़ हम जाते हैं घर पे, रोज़ काटता है और लिबा चीखती है। बट खैर सही है, लिबा भी बहुत ज़्यादा सबको परेशान करती है, तो फिर कहते हैं ना कि शेर के ऊपर सवा शेर ज़रूर आता है, तो वाली बात हो गई है अब लिबा के साथ। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है, बच्चे सब आपस में खेलते हैं, मस्ती करते हैं। और जैसे लिबा थोड़ा लेट चढ़ती है ना, मैं ऊपर पहले पहुँच जाऊँ और आयरा पहुँच
पहुँच जाए। और लिबान आया तो आहिल ढूँढता है लिबा कहाँ है क्योंकि लिबा उसके थोड़े साइज़ की है, बहुत ज़्यादा साइज़ की तो नहीं है, उससे 1 साल बड़ी है, बट फिर भी उसको थोड़ा लगता है कि हाँ, ये मेरे बराबर की है। आयरा तो ज़्यादा बड़ी लगती होगी ये मेरा मेरा मानना है। बच्चों की थोड़ी-सी साइकोलॉजी समझने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हो गए। तो ये आहिल को यहाँ नहीं पीना, सब बच्चे यहाँ पिएँगे और आहिल जाके, ये मैंने लिबा को भी दे दिया और वो अंदर जा के पी कर आ रहा है, अल्लाह जाने घेर कर आ रहा है, क्या ही कर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं तो बना रही थी शरबत, लेकिन खाली शरबत ही नहीं बाँटेंगे हम लोग बाँटेंगे मलीदा, जो कि बनाती हैं मम्मा। मतलब मलीदा सासू मम्मा और शरबत बहू रानी, तो ऐसे करके चीज़ें होंगी। और मम्मा हमारी मलीदा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत मैंने उसको भी शूट किया है कि क्या क्या मम्मा उसके अंदर डालती हैं। और यहाँ पर आयरा फ़ोन देख रही थी, बट मैंने बच्चों को सबको पिला दिया है। और ये देखो आहिल को, ये देखो, और ये वहाँ जाके और ये इसने गिरा दिया। खैर अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इस पर न्याज नहीं लगवाते, तो अगर न्याज का होता तो फिर बेकदरी हो जाती। तो हम लोग इसीलिए ही नहीं लगवाते, क्योंकि बच्चे पीते हैं और बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर ही गिराते हैं, तो फिर किसी चीज़ की बेअदबी ना हो, तो इस वजह से इन चीज़ों पे न्याज़ें नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर आयल की तो मज़े ही आ रहा है, आयल कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। और ये शरबत मतलब खाली घर के ही बच्चे नहीं पिएंगे, अब हमें इसको लेके जाएंगे और नीचे मम्मी मोहल्ले में सब बच्चों को बोल कर आएंगे, उसके बाद सब चीज़ें होंगी। जो भी होगा मैं अभी आपको सब कुछ डिटेल में दिखाती हूँ। तो बस जी, यहाँ मम्मी बना रही थी, अभी फ़िलहाल भाजी गोला काट रही हैं, लेकिन ये मलीदा मम्मी ने ही बनाया है और ये रोटियों का बनता है। और पूरा तो मैं रेसिपी नहीं इसकी शूट कर पाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़ी बहुत ही शूट किया, बाकी ये इस तरह से इसको क्रश करके फ़िलहाल तो हमने इसको मिक्सी में चलाया, तो ये काफ़ी बारीक क्रश हो जाता है। पहले ज़माने में लेडीज़ें हाथों से ही इसको अच्छे से मसलती थी। तो इसके ऊपर बस मम्मी वो डाल रही हैं, मगज होते हैं ना, वो डाले हैं और किशमिश डाली है, और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों आप वो डाल सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। और ये जो रोटी भी बनती है ना, तो ये इसमें भी अंदर भी बहुत सारा घी डाला जाता है, और जब इसका चूरमा बना लेते हैं ना, तो ऊपर से भी बहुत ज़्यादा घी डाला जाता है। ये जस्ट लाइक जैसे राजस्थानी बनाते हैं ना चूरमा, ये कुछ कुछ उसी तरह से होता है, लेकिन हम लोगों की भाषा में इसे मलीदा कहते हैं। तो ये रमज़ान बार बार रमज़ान मुँह पे आ रहा है, ये मुहर्रम में ही बनता है। तो यहाँ पर बस मम्मी अब ये काजू भी डाल देंगी, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा बाजरे की रोटी का लगता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारी मम्मी वो कराती थी, 10 बीवियों की कहानी होती है ना, आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारी मम्मी तो कराती थी, तब मम्मी भी बनाती थी मलीदा, तो वो बहुत ही ज़्यादा यमी लगता था। इसी तरह ये मलीदा भी मुझे बहुत ज़्यादा यमी लगता है। और वो तो मम्मी मतलब इतना घी में लिपेट लेती थी ना, तो मम्मी की ना हम जो फिंगर होती हैं वो सारी उसमें हो जाती थी मलीदे में, तो हम वही चाटते थे, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। यहाँ पर हमारी पूरी टीम निकल चुकी है नीचे, मतलब उतर रही है, सब बच्चे मम्मी हम लोग सब उतर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर बच्चों को बुलाएंगे, मतलब मम्मी सबको बोलने चली जाएंगी और सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर बस हम यहीं ये सब बांट देंगे उन लोगों को। तो मेरे हाथ में तो इतना भारी भगोना था और लिबा आराम आराम से चल रही थी। मैं लिबा से बोल रही थी, लिबा जल्दी करो बेटा, मम्मा थक रही है। तो बस फिर अब मैं जल्दी से नीचे पहुँच गई। अब हम स्टार्ट करेंगे बांटना।
बस उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी और फिर मैं बना रही थी खाना मतलब सब्ज़ी में तो लौकी चने की दाल मम्मी ऑलरेडी बना चुकी हैं। बस उसमें अभी तड़का वड़का लगाना है, वो भी लगा लेंगे। और चने दाल की जो कुपूली खिचड़ी होती है ना, वो बनानी है। तो मैं मम्मी से कहती, मैंने कहा मम्मा इतना चने की दाल, मतलब सब्ज़ी भी चने की दाल की और चावल भी चने की दाल के। तो मम्मी ने कहा नहीं, आजकल सबको पसंद आ रहा है तो अच्छी भी लगती है तो सब खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो बना देती हूँ, जो आप कहो जैसी आपको पसंद है। तो बस यहाँ पर अब हम वही बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बस चावल धो रही थी और यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रख ही दिया है। आप लोगों को धुएँ नज़र आ रहे होंगे कुकर में से। तो इस तेल को मैं थोड़ा सा पहले पकाती हूँ, क्योंकि सरसों के तेल में एक कच्चापन होता है जिसको निकालने के लिए आपको तेल को गर्म करना पड़ता है, उसमें से इस तरह से धुएँ निकले अच्छे खासे। और इसी सब चक्कर में ना मेरे बर्तन होते हैं काले और गंदे, जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि मैं बर्तन साफ़ नहीं धोती। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ठीक ठाक धोती हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत ज़्यादा घिस के धोती हूँ, बट ठीक ठाक तो खैर धो लेती हूँ। और बस अब मैं चने की दाल भी इसको धो रही थी, क्योंकि ये भीगी हुई तो पहले की है, मम्मी ने इसे डिप कर दिया था। तो डिप कर दो तो काफ़ी अच्छी गल जाती है और बन जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे और लिबा तो टाइम पास कर रही थी, फ़ोन देख रही थी, और आयरा पढ़ रही थी। मैं आयरा का बैग साथ ही लेके जाती हूँ, क्योंकि आयरा आ गई है फर्स्ट क्लास में और इसकी पढ़ाई अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मतलब ट्यूशन का भी होमवर्क होता है, स्कूल का भी होमवर्क होता है, फिर मुझे अलग से पढ़ाना भी होता है। तो आयरा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो इनके स्टाइल देखो। अच्छा, काफ़ी लोगों की मतलब जो नज़र होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पार की होती है और लोग पहचान लेते हैं। तो मेरे पास कमेंट आया था लास्ट टाइम भी कि आपकी जो बड़ी बेटी है आयरा, वो आपके हस्बैंड पे है, यानी जीजू पे है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। काफ़ी लोग मानते हैं इस बात को, काफ़ी नहीं मानते, लेकिन ये बात 100% ट्रू है कि आयरा अपने पापा पर ही है। आयरा के पूरी मतलब शरीर की बनावट और आयरा के फीचर्स और सब कुछ आयरा का अपने पापा पर ही है, और लिबा मुझ पर है। लेकिन अभी वो है कि इतनी जल्दी कोई यकीन करता है और कोई यकीन नहीं करता है। मेरे भी घर वालों ने जब लिबा हुई थी तब मुझे तभी बोला था कि ये बिल्कुल तुम्हारी टू कॉपी है। तो मैंने कहा अच्छा, तब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। और यकीन क्यों ना हो, जब लिबा हुई थी ना तो इतनी ज़्यादा मतलब हुई तो ये फेयर थी, लेकिन ये फिर इतनी काली हो गई थी, इतनी काली हो गई थी कि आपके जीजू ये कहते थे कि ये बच्चा बदल गया हमारा हॉस्पिटल में। वो मम्मी को ही बोलते थे तुम कहाँ बैठी थी। मम्मी बार बार यही बोलती थी, अरे मैं तो ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल बाहर बैठी थी, अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, हमारा बच्चा बदल गया, हमारा बच्चा बदल गया। तो इस कदर ये काली थी। और उसी दौरान मेरे मामू का भी इंतकाल हुआ था। तो जब मैं इसे दिल्ली लेके गई थी ना, मतलब हर कोई देख देख के एक अजीब सा मुँह नहीं बनाती लेडीज़ हैं कि मतलब इतना काला बच्चा, तो वो वाली चीज़ें हुई थी। और ये चीज़ें मुझे आयरा के टाइम पे भी सुनने को मिली थी, क्योंकि आयरा भी काली हो गई थी। आयरा काली हुई थी, उसका एक रीज़न था कि आयरा को उसकी दादी धूप दिखाती थी, क्योंकि आयरा सर्दियों में हुई थी दिसंबर में। तो सर्दी दिसंबर लास्ट में हुई थी, तो जनवरी में भी बहुत ठंड होती है, तो वो उसको धूप में रखती थी, तो इसलिए वो काली हो गई। लेकिन ये मैडम तो गर्मियों में हुई थी और बरसातों का टाइम था, लेकिन कोई धूप नहीं लगाई, कुछ नहीं, इसने अपने आप ही इतना रंग बदला था, ये बिल्कुल काली हो गई थी। तो मेरे घर से फ़ोन आते थे, तो मम्मी कहती थी और अपी कहती थी कि दिखाओ अब कैसे। हालांकि ये लोग हॉस्पिटल में देखने के लिए आए थे। आप लोगों ने व्लॉग्स वगैरह तब देखे होंगे, मुझे कहीं मिला तो मैं ज़रूर लगा दूँगी आई बटन पर वो व्लॉग। तो ये लोग सब देखने आए थे, बट वही ना कि बच्चे को बार बार देखना होता है, तो ये लोग कहते थे। और मिनाज ने तो देखा भी नहीं था, अनु ने तो देखा भी नहीं था, तो वही लोग कहते थे कि आप अपना पिक दिखाओ बेबी का। तो मैं डर के मारे दिखाती ही नहीं थी कि इतनी काली थी। और उस टाइम में मैं उठ भी नहीं पाती थी ना, तो मैं ऐसे लेटे लेटे इसे गोद में लेके ऊपर करके देखती थी, तो मुझे भी डर लग जाता था कि इतना काला बच्चा किसका आ गया। लेकिन खैर फिर धीरे धीरे बच्चा रंग भी बदलता है, और फिर बच्चे की केयर पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से बच्चे की केयर करते हो, उसको प्रॉपर नहलाते हो, धुलाते हो, साफ़ सुथरा रखते हो। तो कुछ चीज़ें इस पर भी डिपेंड करती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बस मैं उसी तरह से लिबा का भी ख्याल करती थी। और लिबा माशाल्लाह इतनी गोरी हो गई है कि लिबा ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अपने पापा का, और पता नहीं मेरा तोड़ा है नहीं, मैंने कभी अपने आप से मैच नहीं किया। लेकिन हाँ, माशाल्लाह से लिबा काफ़ी ज़्यादा गोरी है। और मुझे तो मेरे दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, क्योंकि आयरा अगर अपने पापा पर है तो आयरा के पापा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और अगर लिबा मुझ पर है तो अब आगे मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि फिर मैं कहूँगी और काफ़ी सारे लोग बोलने आ जाएंगे कि अपनी मुँह मियाँ बिट्टू बन रही हो। तो यहाँ पर मेरी दाल में भी मैंने बघार लगा ली। तो बस ये फाइनली मेरे चावल और रोटी नहीं, सब्ज़ी बन चुकी है, मतलब सब्ज़ी में तड़का लग गया है। अब मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी। और अभी बाजी और मम्मी चले गए छत पे, क्योंकि आज इतनी गर्मी है, और गर्मियों में ऐसा होता है कि मतलब लाइट भी पूरा पूरा दिन जाती है भाई साहब, और इन्वर्टर वगैरह भी सब बैठ जाते हैं। तो इस कदर लाइट ने और गर्मी ने परेशान किया हुआ है। हालाँकि बारिश वगैरह हो रही है, और कभी मौसम कैसा हो जाता है, कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो बस
यहाँ पर मेरा खाना बन गया था। अब मैं बना रही थी सबकी थाली। और इसके साथ ही मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी। काफ़ी लोगों को काफ़ी ना मतलब दूसरों को टीज़ करने में या उल्टी सीधी बातें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसी तरह से किसी ने कमेंट किया था कि अब आप अपने घर नहीं जाती, क्या वहाँ से आपको भगा दिया है? तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मेरे घर से कोई नहीं भगा सकता। ये मेरे माँ बाप का घर है, तो मैं वहाँ जब तक मेरे माँ बाप हैं तब तक तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और बस ये है कि हाँ, मैं रोज़ वहाँ पर व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि अब मैं रोज़ ही मतलब व्लॉगिंग करूँ। तो मैं वहाँ थोड़ा कम ही करती हूँ। मना कुछ भी नहीं है, कभी भी कोई मना नहीं करता, कभी भी कुछ भी करो, बट मैं खुद भी थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। तो ये मैंने कढ़ी बनाई थी घर पे, तो मैं वो भी ले आई थी। मैंने कहा चलो सब खा लेंगे, तो बस मैं वो भी निकाल के दे रही थी। तो यहाँ पर अभी बाजी और मम्मी का खाना जा रहा है। अभी पापा आए नहीं थे, और जैसे ये खाना निकाला था तो फिर पापा आ गए थे, तो फिर मैं पापा की थाली में बाद में दे आऊँगी। अभी बाजी और मम्मी को ही दे रही हूँ। और आप लोग सोचे होंगे कि मैंने एक कटोरी में दाल निकाली थी, वो कम क्यों निकाली? वो कम इसलिए क्योंकि मम्मी थोड़ा कम ही खाती हैं, क्योंकि हल्की सी मिर्च है। हालाँकि ये दाल अलग है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिर्च तो है ही, तो मम्मी वो ज़्यादा सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं खाती हैं। तो बस यहाँ पर मेरे चावल भी बन गए थे, तो वो मैंने डाल दिए हैं थाली में, मम्मी की भी और बाजी की भी। तो बस इसी तरह से पूरा दिन बीता और बहुत ज़्यादा अच्छा बीता। और व्लॉग आज तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कई बार ऐसा होता है ना, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम खपत हो जाती है और बच्चे परेशान कर रहे होते हैं पीछे से। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके मेरा व्लॉग भी एडिट हो गया, और ये अब आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी मैं इसको अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पर खाना भी बन चुका है। और आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। और मैं एक बात हमेशा कहने भूल जाती हूँ, ये है पापा का खाना, तो बस मैं ये भी दे देती हूँ। हाँ, वो बात ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैंने ये कहा, ये मतलब एक जुमला कहना तो छोड़ ही दिया है, और ये शायद मैं बहुत कम ही कहती हूँ। तो हाँ, शायद आप लोग भी इस बात को भूल जाते हैं। तो जो लोग नए हों और जिन्हें ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और पापा भी ऊपर ही चले गए थे, तो बस अभी थाली भी ऊपर ही जा रही है। मैं आवाज़ लगा के मम्मा को दे दूँगी। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।